अचिन्त्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज हम ग्रहण के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ग्रहण क्या है, कैसा होता है और ग्रहण के संदर्भ में क्या करें क्या ना करें, इस विषय का विचार विमर्श हम करेंगे। ग्रहण के बारे में हमको वेद काल में ही कुछ उल्लेख मिलते हैं। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। श्री कृष्ण सपरिवार सूर्य ग्रहण के संदर्भ में कुरुक्षेत्र के सूर्य कुंड के पर स्नान करने गए थे, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। उसी तरह श्री महाभारत के युद्ध के संदर्भ में भी दो ग्रहणों का उल्लेख आता है। युद्ध के पहले एक संक्रांति और पूनम के दिन एक चंद्र ग्रहण और 13 दिन के बाद एक सूर्य ग्रहण हुआ था, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। मगर एक ग्रहणों के बारे में वैज्ञानिक और तर्कबद्ध निरूपण हमें आर्यभट्ट जी के आर्यभट्टीयम में उपलब्ध होता है। आर्यभट्टीय में स्पष्ट रूप से ग्रहण क्या है और ग्रहण कैसा होता है इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ग्रहण वहां एक गोलपाद में, आर्यभट्टीयम के गोलपाद में हमें एक श्लोक उपलब्ध है। 32वां श्लोक ऐसा है, छादयति शशि सूर्यम शशिनम महती च भूच्छाया। जब चंद्रमा सूर्य को ढकता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा भूमि के छाया में आता है, यानी भूमि की साया यानी छाया चंद्र को ढकती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है इसके बारे में भी उल्लेख है। स्फुट शशिमासान्ते अर्कम पातासन्नो यदा प्रविशतीन्दुः, ऐसा उल्लेख आता है। जब चंद्रमास के अंत में यानी अमावस्या के अंत में सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। उसी तरह भूच्छायायाम पक्षान्ते तदा अधिक नूनम ग्रहण मध्यम, ऐसा कहा गया है 38वें श्लोक में। ग्रहण कब होता है इसके बारे में उल्लेख है। पहले अमावस्या के अंत में सूर्य ग्रहण होता है, उसी तरह पक्षांत यानी पूनम के दिन, पूनम के अंत में चंद्र ग्रहण होता है। उसके ऊपर भूच्छाया के बीच में जब आता है तब चंद्र ग्रहण घटित होता है। और अभी जो इस मास में ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है, उससे सूर्य ग्रहण को चिंतामणि सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में मिथुन राशि में घटित होने वाला है। लगभग 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यह सूर्य ग्रहण चलेगा। अलग अलग नगरों के हिसाब से अलग अलग समय है। अभी धारवाड़ के हिसाब से 10:04 पर सूर्य ग्रहण स्पर्श होगा और 1:28 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। उसी तरह दिल्ली में 10:21 पर, चेन्नई में
10:21 पर, कलकत्ता में 10:46 पर, काशी में 10:30 बजे। सब जगह स्पर्श कितने समय में भी हो और पूरी 3.5 घंटे तक, लगभग 3.25 घंटे से 3.5 घंटे तक यह ग्रहण चलेगा। और यह मिथुन राशि में प्रवेश होने के कारण मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को यह अनिष्ट फल देने वाला ग्रहण है। अनिष्ट फल जिनका है उनको कुछ धार्मिक विधि विधान का अनुसरण करना पड़ेगा, बाद में हम उसको देखेंगे। उसके पहले ग्रहण का वेध काल पहले दिन से ही शुरू होता है, यानी 20 तारीख को शनिवार के दिन 10 बजे से वेध आरंभ होता है। इसलिए जो स्वस्थ लोग हैं, सशक्त लोग हैं, निरोगी है, उनको 10 बजे के बाद भोजन आदि नहीं करना चाहिए। अशक्त लोग, बाल, वृद्ध, इन लोगों के लिए सुबह 5:30 बजे तक भी कुछ ना कुछ आहार लेने के लिए शास्त्र में अधिकार है। इसी तरह हम ग्रहण के संदर्भ में भी, जब ग्रहण का स्पर्श होगा तब क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में कुछ जान लेंगे। ग्रहण स्पर्श होते ही स्नान करना चाहिए और ग्रहण काल में पूजा, तर्पण, हवन, श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। जब ग्रहण का मोक्ष काल नजदीक आएगा तब दान करना चाहिए, सबको दान करना चाहिए। और विशेष रूप से जिनको अनिष्ट फल है वो ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, और गर्भिणी स्त्रियां ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। गर्भिणी स्त्रियां ग्रहण का दर्शन करेंगे तो उनके होने वाला बच्चा अंगविकल, विकलांग, दिव्यांग होने की संभावना होती। उसी तरह जिनको अनिष्ट फल है वो भी देखना नहीं चाहिए, उनका अनिष्ट फल निवारण के लिए दान करना चाहिए। दान के रूप में सूर्यबिंब और राहु के प्रतिमा को दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में है। उसके पहले एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार है, पहले उनके नाम गोत्र सब बोल के, मम ग्रहण सूर्य ग्रहण सूचित, मम जन्म नक्षत्र जन्म राशि स्थित ग्रहण सूचित सकल अरिष्ट शांतिपूर्वकम सकल शुभफल 11 स्थान ग्रहण सूचित सकल शुभफल प्राप्त्यर्थम बिंबदानम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करके तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेम तारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। विधुंतुद नमस्तुभ्यं सिंहिका नंदनाच्युत दानेन आनेन नागस्य रक्षमां वेधजात भयात्। इन दोनों मंत्रों का पठन करके दान करना चाहिए। दान करते समय भी इदम बिंबदानम यथाशक्ति, इदम सौवर्णम बिंबम राजतम बिंबम, सोने का हो तो सौवर्णम बिंबम ऐसा करना चाहिए, चांदी का हो तो राजतम बिंबम ऐसा करना चाहिए। इदम सौवर्णम राजतम
जागृतं वा बिंबम यथाशक्ति तिल वस्त्र पात्र दक्षिणा सहितं ग्रहण सूचित सकलारिष्ट विनाशार्थम शुभफल प्राप्त्यर्थम ब्राह्मणाय संप्रददे। इस तरह संकल्प करके दान करना चाहिए। इससे जो अनिष्ट फल वाले लोग हैं उनका अनिष्ट दूर हो जाएगा। और हमने कहा ये ज्योतिष शास्त्र जो है यह एक प्रत्यक्ष शास्त्र है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्का यत्र साक्षिणम। इसलिए सूर्य और चंद्र की गति को वो निखरता से निश्चित रूप से बताते हैं। इसलिए यह शास्त्र जो है ये प्रत्यक्ष शास्त्र है। इसमें 3 विभाग हैं। एक संहिता स्कंद, पहला सिद्धांत गणित स्कंद और दूसरा संहिता स्कंद और तीसरा होरा स्कंद। होरा स्कंद में तो फल ज्योतिष का विषय है और पहले गणित शास्त्र में ग्रहों की गति और उसकी युति, संक्रांति, ग्रहण आदि का उल्लेख होता है। उसको गणित से कैसा समय और कब होगा इसके बारे में चिंतन किया जाता है और उसका फल जो होगा वो संहिता भाग में हमको मिलेगा। इस दृष्टि से हमने देखा यह इस ग्रहण के बारे में, यह ग्रहण मृगशिरों नक्षत्र में मिथुन राशि में होने वाला है और मृगशिरों नक्षत्र में होने वाले ग्रहण का फल इतना ऐसा लिखा हुआ है गर्ग संहिता में, समरम सभयं चैव दुर्भिक्षं कुरुते अचिरात् व्याधि शस्त्राग्नि भी प्रकोपश्च मंडलेस्मिन् उपप्लुते। ऐसा वहां लिखा हुआ है। इसका मतलब है जब यह ग्रहण होगा तब विश्व में कहीं भी युद्ध होने की संभावना होती है, युद्ध की भीति होती है और दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ने का, सूखा पड़ने का संभव है और व्याधि प्रकोप होने का संभव है, शस्त्रास्त्रों का घात होने का संभव है और अग्नि प्रकोप होने की संभावना है। इसलिए इस फल से हमको जागरूक रहना चाहिए। यह चेतावनी देती है संहिता। इसी तरह जब मिथुन राशि में यह ग्रहण होने रहा है, इसका फल है मिथुने प्रवरांगनाः नृपाः नृपमात्राः बलिनः कलाविदः यमुना तटजा बाल्हिकाः मात्स्याः पीड़ामुपयान्ति। ऐसा लिखा है बृहत् संहिता ग्रंथ में। पीड़ा राशि में ग्रहण होने से यह फल संहिता ग्रंथों में बतलाया गया है। इसलिए ये यमुना तटजाः, यमुना किनारे के लोगों को और मत्स्य देश के लोगों को, बाल्हिक देश के लोगों को, यानी यह सब उत्तर भारत में ही आते हैं, वहां के लोगों को पीड़ा होने की संभावना है। उसी तरह स्त्रियों को और राज लोगों को, राज कर्मचारियों को और शक्तिशाली लोगों को और कलाविद यानी अभिनेता लोगों को भी तकलीफ होने की संभावना है। इसलिए ये सब जागरूक रहना चाहिए
ये चेतावनी यह संहिता ग्रंथ देता है। और यह ग्रहण कुछ लोगों को अच्छा फल भी देने वाला है। मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि वाले लोगों को अच्छा फल भी देता है। और ग्रहण के संदर्भ में जो गर्भिणी स्त्रियां ग्रहण को देखते हैं, उनको उनके ऊपर जो दुष्परिणाम होगा, और ग्रहण समय में भोजन करने से जो दुष्परिणाम होगा, यह तो वैज्ञानिक दृष्टि से वो लोग नहीं मानते। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्वज, ये सब जानकर ही उनको वो क्रांत दृष्टि थे, वो सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते थे उसका दुष्परिणाम क्या होगा, वो लोग जानते थे, इसलिए उन्होंने लिखा है। इसलिए शास्त्र में जो लिखा है, वेद काल का परिपालन और ग्रहण संदर्भ में भोजन नहीं करना, मलमूत्र आदि त्याग नहीं करना, जो नियम बताया गया है उसको ठीक तरह से पालन करने से हमको धर्म की प्राप्ति होगी और सुख की भी प्राप्ति होगी। इसलिए यह ग्रहण वैसा तो कुछ विश्व के ऊपर अनिष्ट फल देने वाला ऐसा लगता है, मगर ग्रहण संदर्भ में हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए कि विश्व में शांति, समाधान की पुनः स्थापित हो जाए और सब लोग सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, ऐसी हमारी संस्कृति है, सब लोग सुख से रहे, ऐसी प्रार्थना हम करेंगे। इसी तरह अभी तो ग्रहण 3 ग्रहण एक साथ हो रहे हैं। पूनम को भी एक ग्रहण था, मगर यह भारत में नहीं दिखा, और आने वाला एक अभी सूर्य ग्रहण हो रहा है, आने वाला एक सूर्य चंद्र ग्रहण है पूनम के दिन, ऐसा विज्ञानी लोग बता रहे हैं। ये तीनों ग्रहण एक साथ होते रहते हैं कभी कभी, इसका विश्व के ऊपर उसका भी दुष्परिणाम हो सकता है, क्योंकि महाभारत काल में 2 ग्रहण एक साथ आने से 13 दिनों में एक चंद्र ग्रहण आया था, एक संक्रांति आई थी और एक सूर्य ग्रहण आया। इससे महाभारत के युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हुई, लोगों का संहार हुआ। इसी तरह अभी ये विश्व में ये महामारी के वजह से भी जनसंहार हो रहा है, ये सब बंद हो और शीघ्रातिशीघ्र सभी लोग स्वस्थ होकर सुख से जिंदगी बिताने का अवकाश प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए मेरे वक्तव्य को मैं विराम देता हूं।